गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कोड नंबर 138 रीट भर्ती परीक्षा 2022 जो 26 फरवरी 2023 में हुई थी। सोशल साइंस का जो पर्सन करेंगे हम, और इसमें आज हम करेंगे 100 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज करेंगे 101 नंबर से लेकर 150 तक क्वेश्चन आज हम पूरे करेंगे और आज हमारा ये पेपर है पूरा हो जाएगा। फिर कल हम करेंगे अगला कोड जो है 139 नंबर का कोड है उसको करेंगे। आज का हमारा जो पर्सन रहेगा वो है ये वाला 101 नंबर का पर्सन है। उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सुमेलित करना है। क्या करना है, एक तरफ आपको फसल दी है और एक तरफ है क्षेत्र दिया है। ये आपके विश्व ज्योग्राफी से पूछा गया पर्सन है, तो इसको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। क्या होगा, 101 का आंसर आपका सी होगा। इसमें ए में आपका 4 नंबर, ए में है केला तो ये आपका होगा 4 नंबर मध्य अमेरिका। बी में है गन्ना तो ये होगा 2 नंबर क्यूबा में। 3 में है चाय तो इसमें होगा आपका श्रीलंका, और रबड़ ये आपका होगा मलेशिया। इस प्रकार इनको मैच करना है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का, वही भी आपका एक विश्व ज्योग्राफी का पर्सन है, वही भी कह रहा है सुमेलित तो करो। एक तरफ कृषि के प्रकार दे रखे हैं और एक तरफ है नदी बेसिन दे रखा है। पूछ रहा है कि कौन सी नदी बेसिन में किस प्रकार की आपकी कृषि की जाती है। तो 102 में आपका आंसर होगा वो होगा ए। किस प्रकार ये मैच होंगे देखते हैं। ए में 4 गहन निर्वाहक कृषि आपकी कहाँ की जाती है, वो ये है गंगा नदी बेसिन में। फिर 2 पर है बी है आपका भूमध्य सागरीय कृषि, उसमें होगा 2 सांता आना नदी बेसिन में। फिर आपका 3 में सी में है 1, वो है व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि आपकी की जाती है। सी में 1 है मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में। फिर आपका 4 नंबर है स्थानांतरणशील कृषि, 4 में 3 है वो है कांगो नदी बेसिन। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इनको एक तरफ कृषि प्रकार दे रखे हैं, एक तरफ है नदी बेसिन दे रखे हैं, तो उनको सुमेलित करना है। और ये भी आपकी विश्व ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी आर्थिक समीक्षा, भारत की आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आया है। आर्थिक समीक्षा से इस पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एसएसटी का जो पेपर है, एसएसटी का रीट का हुआ था वो पेपर है, जिसमें 2% भारत की आर्थिक समीक्षा से पूछे गए। तो आपको मोटी मोटी आर्थिक समीक्षा भी देख के जाना है। आपको भी 24-25 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके लेटेस्ट आंकड़े, सेवा क्षेत्र, आपके उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनके कितना योगदान है, और कृषि का आपको जो योजनाएं वगैरह चलती है उनकी आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन देख के जाना है। ऊर्जा क्षेत्र के, सड़क क्षेत्र के कितने डाटा हैं, तो वो डाटा आपको आर्थिक समीक्षा से देख के जाना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र की सकल जोड़े गए मूल्य वृद्धि का अनुमान। तो इस बार आपका 24-25 का आंकड़ा कितना है वो आपको देख के जाना है। इसका आंसर तो आपका डी होगा, क्योंकि ये डाटा तो पुराना हो गया है, अब नया वाला डाटा आपको इसमें देख के जाना है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपका ज्योग्राफी, वो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से मनाया गया था। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर रिपीट हो सकता है। 104 नंबर में बी होगा 2013 में, कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो 2013 में आपका फूड सेफ्टी एक्ट बनाया गया था। आगे है आपका 105 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी आपका एक विश्व ज्योग्राफी का प्रश्न है। इसका मतलब विश्व ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके।
ये है खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है। अब आपको 1% ये पता चल गया कि किस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, तो खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें ये पूछा है कि खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है। ए है पेरू तटीय क्षेत्र, बी है खंबात की खाड़ी क्षेत्र, सी है गिनी तटीय क्षेत्र, डी है आपका चिल्ली तटीय क्षेत्र। तो किस में जाना जाता है, तो 105 में आपका आंसर होगा सी, गिनी तटीय क्षेत्र में। फिर आपसे पूछे कि खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस विशेष क्षेत्र में जाना जाता है, तो आपका गिनी तटीय क्षेत्र में। 106 नंबर का क्वेश्चन है, उसको अधीनस्थ बोर्ड ने आपका डिलीट कर दिया था। 107 नंबर का क्वेश्चन है वो है, ये भी आपका विश्व ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। लगभग 7 क्वेश्चन अब तक ज्योग्राफी के आ चुके हैं, विश्व ज्योग्राफी के। तो पेपर करने से आपको ये भी पता चलेगा कि आपके सब्जेक्ट के जो 60 क्वेश्चन हैं उसमें आपके 4 पॉइंट हैं, ज्योग्राफी है, विश्व ज्योग्राफी है, उसमें भारत की ज्योग्राफी आपकी नहीं है, भारत की पॉलिटी है और भारत का इतिहास है, भारत की इकोनॉमिक्स है। तो कौन से भाग से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जो जनवरी में पेपर होने वाला है उसको कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं कि कितने पर्सन कौन से भाग से आते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट को किस लेवल तक तैयार करना है। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है। ए है सुपीरियर झील, बी है मिशिगन झील, सी है एरी झील, डी है विक्टोरिया झील। चारों ही झील है आपकी हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से पर्सन आता है। तो 107 नंबर का आंसर होगा आपका बी, मिशिगन झील। प्रश्न है ये आपकी है, निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है, तो मिशिगन झील है। 108 नंबर का क्वेश्चन है वो है, समुद्र की सतह पर औसतन वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है। समुद्र की सतह पर आपको औसतन वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है, तो ये आपका है 108 में आपका आंसर होगा सी, 1013.25 MB दर्ज किया जाता है। ये एक डाटा है, आपको याद रखना है। ये आपके 8 क्वेश्चन तो थे विश्व ज्योग्राफी के, और यहाँ से आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो आपको देखना है इकोनॉमिक किस लेवल की पूछी जाती है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपने देखे, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक के क्वेश्चन। सभी सही 109 नंबर का क्वेश्चन है, सही अभिव्यक्ति है, इसमें इसका आंसर कौन सा है कि सही अभिव्यक्ति है, तो 9 में आपका आंसर होगा सी आपका आंसर है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। तो ये आपका क्या है, या इसका आंसर है क्वेश्चन का, ये शुद्ध अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110, ये भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। वो है, निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता। ब्याज दर को, संपार्श्विक व प्रलेखन को, पुनर्भुगतान का तरीका, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा, किसको साख में शामिल नहीं किया जाता है, तो 110 में डी होगा, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा को आपका साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी 3 को साख की शर्तों में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी मोस्ट, बहुत बार सेकंड ग्रेड में ये 2 या 3 बार पूछी गई है और 8 में ये भी पूछी गई। तो चर्चित पुस्तक है ये, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और बहुत चर्चित पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। 2 से 3 बार सेकंड ग्रेड में पूछ ली गई है, इस बार ये रीट में रिपीट हो गई है, फिर रिपीट हो सकती है। 112 नंबर का क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में से जिस प्रदेश में की जाती है वह है, तो इसका आंसर होगा 112 का आपका, ए में है कैलिफोर्निया, बी में है नील नदी की घाटी, सी में है सील नदी की घाटी, डी में है राइन नदी की। तो ये आपकी कैलिफोर्निया में की जाती है। 113 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष पूछा है आपसे। तो इस प्रकार के जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमें याद होने चाहिए।
अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखो, थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, जो समझ वाले क्वेश्चन होते हैं, कई बार नहीं समझ में आते हैं, गलत करते हैं हमें। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो फैक्ट वाले, अगर हम गलत करते हैं तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें 113 नंबर का आंसर है आपका ए 1995 में। ध्यान रखना है आपको, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है 1995। आगे क्वेश्चन है आपका 114 नंबर का, वो है उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका। ए है उत्पाद विधि, बी है जोड़े गए मूल्य की विधि, सी है व्यय विधि, डी है आपका आय विधि। तो 114 का आपका आंसर होगा सी, व्यय विधि। क्या है? व्यय विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है, वो है आपका, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? कि अनौपचारिक कौन सा है? साहूकार, व्यापारी, सरकारी संस्थाएं, साहूकार व व्यापारी दोनों। तो आपको पता है साहूकारी और व्यापारी दोनों ही ये अनौपचारिक ऋण के क्षेत्र हैं। जो सहकारी संस्थाएं हैं वो औपचारिक बैंक वगैरह होती हैं और औपचारिक ऋण का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर का, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर। तो इसका आंसर होगा आपका बीकानेर। बीकानेर में एक स्थान है लूणकरणसर, जो बीकानेर जिले में एक तहसील है लूणकरणसर, उसको मूंगफली का राजकोट कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 117 नंबर का क्वेश्चन है, वो है निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पारा की स्थापना की गई है? इंपॉर्टेंट है। जालोर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो आपकी ये जोधपुर में की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। 118 नंबर का क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन पूछिए। पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन, चिन्मुक पवन। की उष्ण कटिबंध, ये जो कटिबंध है उष्ण कटिबंध, उनमें स्थायी पवन कौन सी है? तो 118 का आपका आंसर होगा बी होगा, व्यापारिक पवनें हैं वो उष्ण कटिबंधीय स्थलों की क्या है? स्थायी पवन है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर का, ये भी आपका आर्थिक समीक्षा से पूछा गया प्रश्न है। 2020-21 चालू कीमतों पर में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। तो आपका इसमें आंसर था, उस टाइम था गोवा था। अब आपको देख के जाना है आर्थिक समीक्षा में। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर का क्वेश्चन है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? आपके उद्योग वाले भाग से प्रश्न आया है। यूएसए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर होगा यूएसए। अगला क्वेश्चन होगा 121 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना, बी है यातायात प्रणाली को विकसित करना, सी है उद्योगों का विकास करना, डी है भारतीय कृषि को नष्ट करना। जो कंपनी है ब्रिटिश है, उनका प्रारंभिक उद्देश्य इंडिया में आने, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। जो ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, वो एक व्यापार करने के लिए आई थी। वो अलग बात है कि धीरे धीरे उन्होंने भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था और लगभग 200 वर्ष तक उन्होंने भारत पर शासन किया था। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? पहला है आपका, ये आपके एक पॉलिटी का क्वेश्चन आ गए, नहीं ये भी इकोनॉमिक्स का ही है। सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, बोलने का अधिकार। तो 122 में आपका आंसर होगा बोलने का अधिकार। क्या पूछ रहा है? निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सुरक्षा का, चयन का, सूचित का, तीनों को किया जाता है, बोलने का अधिकार को नहीं किया जाता है। एक इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है आपका उपभोक्ता वाला, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। 123 नंबर का क्वेश्चन, ये फिर आपका आर्थिक समीक्षा से पूछा गया। इसका मतलब 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पेपर में। आर्थिक समीक्षा से इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश था। तो उस समय कितना था? 2023 में ही पुराना डाटा है, अब आपको याद नहीं रखना है। अभी वर्तमान में आपका औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है वो आपको देख के जाना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा लगाई गई प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण दोनों। तो 124 में आपका आंसर होगा उदारीकरण। क्या बोल रहे हैं? सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना आपका उदारीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर का, व्यापारिक अनुत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? व्यापारिक अनुत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रेरी प्रदेश, स्टेम्स प्रदेश, पंपाज प्रदेश, कंपाज प्रदेश। तो 125 में आपका होगा डी आंसर, कंपाज प्रदेश। तो ये आपके 60 क्वेश्चन जो एसएसटी के थे वो आज पूरे हो गए हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, 10 क्वेश्चन बच्चे हमारे साइकोलॉजी, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 25 क्वेश्चन इस पेपर में आपके 25 क्वेश्चन बच्चे हैं वो करेंगे हम अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।